धमाका होता है, वो जो एक विशेषता होती है हमारे होली महोत्सव की, ऐसी ही एक जानदार शानदार वैसी विशेषता वाला भरा हुआ कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब के इतने सारे नाम हैं कि मुझे सांस लेनी पड़ेगी, तो मैं बाद में बताऊंगा नाम, आप खुद पहचान जाएंगे, उनको क्रेडिट बाद में दूंगा। मगर सबसे पहले हम देखते हैं वो खास कार्यक्रम। मगर आप लोगों से एक अनुरोध है, अनुरोध ये है कि उसमें पीछे से एक बैकग्राउंड से नरेशन चलेगी, कहानी बैकग्राउंड में वॉइस ओवर पे चल रही होगी, और हमारा एक एक कलाकार, एक एक हमारा किरदार वो मंच पर उपस्थित हो रहा होगा, और आप लोग जैसे ही उसे पहचाने तो अपनी तालियों से ये बता दें कि आप उस किरदार को और उस कलाकार को पहचान चुके हैं। और अगर आपकी तालियां नहीं बजी तो हम लोग प्रोग्राम को वहीं पे रोक देंगे और आपको रात तक बैठा के रखेंगे जब तक आप किरदार नहीं पहचानेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा जानदार कार्यक्रम अजायब घर। वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे टर्निंग पॉइंट स्कूल के सामने नीले कांच वाली एक बिल्डिंग पर लगे बोर्ड के लाल अक्षरों को कमजोर नजर वाले कुछ लोग पढ़ते हैं, अजय मेरू अजायब घर। मगर बहुत से तेज नजर और तेज दिमाग वाले लोगों का कहना भी यही है कि कमजोर नजर वाले जो पढ़ते हैं वही दरअसल सही पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो इसका जवाब ये है कि जंगलिज्म के जंगल से निकाले गए बेआबरू जंगलिस्टों को इंसानों से दूर रखने के लिए ही नगर निगम ने नाले के किनारे फालतू पड़ी जमीन पर एक अजायबघर टाइप की चीज बनाकर इनको पकड़ा दी, ताकि ये लोग यहाँ बैठकर अपनी अपनी खाज खुजाने में बिजी रहें और शहर के शरीफ लोग सुकून की सांस लेते रहें। कहते हैं ये सभी जंगलिस्ट जानवर अलग अलग कांड करने के बाद जंगल से बाहर निकाले गए थे। इनमें से कुछ की हरकतें ऐसी थी जो हम आपको बता भी नहीं सकते। एक दिन एक सर्कस कंपनी में टैलेंटेड जानवरों की वैकेंसी निकल गई, इंटरव्यू हुए और सर्कस के लिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी अजायबघर से हुए। आज का यह अभिनंदन समारोह भी इन्हीं भर्तियों में टॉप करने वाले नगीनों के सम्मान में रखा गया है। तो इस अभिनंदन सुगला जी जिराफ को तो आ रहे हैं सुगला जी जिराफ। पहले नंबर पर चुने गए अजायबघर के इस जिराफ के सिलेक्शन की कहानी यह है कि भर्ती टीम जब अजायबघर पहुंची तो मेन गेट के बाहर टूटी हुई सीढ़ियों के ऊपर ही ये सुगला जिराफ जर्दा रगड़ता नजर आया। टीम ने दूर से ही देखा, जिराफ ने अपने पंजों की एक उंगली घड़ी की सुई की तरह अपने दांतों पर घुमाई तो ढेर सारा जर्दा इसकी उंगली के साथ बाहर निकल आया। सुगला जिराफ ने अत्यंत प्यार भरी नजरों से इस उंगली को निहारा और फिर इसी उंगली को इस अंदाज से हवा में छिटका कि उंगली से निकलकर जर्दे का छल्ला सुदर्शन चक्र की तरह हवा में उछला और एक मनोरम सा दृश्य बनाता हुआ 15 फीट दूर सीधा नाले में जाकर गिरा। सुगल का यह करतब भर्ती टीम को इस कदर भाया कि बिना इंटरव्यू के सुगला का सिलेक्शन सर्कस में हो गया और इस तरह भर्ती अभियान की गोमड़ी भी हो गई। तो बहनों और भाइयों, हम सबसे पहले अभिनंदन करते हैं सुगला जी जिराफ का।
तो शुक्ला जी से निवेदन है कि ये जो माला टंगी है खुद ही उठाएं और खुद ही पहने अपने हाथ से। माफ करना शुक्ला जी, इस अजायब घर में खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। तो आपका हो गया। शुक्ला जी आप प्लीज पीछे वाली साइड पकड़ लें जरा, और ये माला आपने रख दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साहब अभिनंदन की श्रृंखला में, तो साहब ये जिराफ जो है ना, ये पत्ते खाना ये छोड़ नहीं सकता। तो साहब अभिनंदन की श्रृंखला में अगली टैलेंट है बकरुद्दीन जी छेरा। आइए छेरा जी। तो छेरा जी से भर्ती टीम ने सवाल ये पूछा था कि जंगल में इतने साल रहने के बावजूद ये सही साबुत वहाँ से निकल कैसे आए। जवाब में छेरा जी ने एक बार मैं की आवाज़ निकाली और अपनी सफलता का जोरदार राज सुना डाला। उन्होंने बताया कि जंगल में शेर के भोजन के लिए जिस दिन उनका नंबर आया, उन्होंने जंगल में ये खबर फैला दी कि उनको लूज मोशन हो रखे। शेर को मालूम पड़ा तो ये सोचकर उसने बकरू जी की बारी अगली बार के लिए टाल दी कि ऐसा वाला बकरा खाकर सारा दिन भागता कौन फिरेगा। थोड़े ही दिन में बकरू जी की बारी दोबारा आ गई। इस बार भी बकरू जी ने फिर यही खबर फैलाई, मगर इस बार शेर को बकरू के खेल पर डाउट हो गया। उसने बकरू को दरबार में बुलवा लिया। बकरू भी एक नंबर का अल्लाम। उसने इस बार जुलाब की डबल गोली ली और शेर के सामने पहुंचकर भरे दरबार में सच्चाई का ऐसा प्रमाण पेश किया कि इसके बाद से शेर को जैसे बकरा जात से नफरत सी हो गई। वो दिन है और आज का दिन। इसके बाद से बकरू जी की बारी फिर कभी नहीं आई और वो हमेशा के लिए इज्जत के साथ बकरू जी छेरा के नाम से मशहूर हो गए। छेरा जी की इस शातिर दिमागी के लिए उनका भी अभिनंदन और उनके लिए भी जोरदार तालियां। आप ये पहनिए माला, माला वापस रखना मत भूलना भाई साहब। एक ही है। अब मिलिए अजायब घर की तगड़ी टैलेंट मुस्कान मोहम्मद से। मुस्कान जी की मधुर मुस्कान, चंदन सा बदन और इनकी चंचल चितवन देखते ही भर्ती वाले साहब को दरअसल घर पर बैठी अपनी नाजुक सी वैलेंटाइन की कंचन सी काया याद आ गई और बगैर इंटरव्यू के ही भर्ती साहब इन पर ऐसे मोहित हुए कि इनका भी सिलेक्शन हो गया। इस सिलेक्शन के लिए इनका भी अभिनंदन और जोरदार तालियां इनके लिए। माला का कार्यक्रम भी कर लो मुस्कान जी। माला वापस टांग दो भाई साहब। एक ही है। और अब आ रहे हैं अगले सिलेक्टेड टैलेंट भाई लोमड़ जी उर्फ कागला। इनके सिलेक्शन की कहानी यह है कि भर्ती वालों को देखकर
जैसे ही इन्होंने अपना मुंह खोला, हजारों कौवों की आवाज एक साथ हवा में गूंज उठी। सर्कस वालों के लिए ये भी एक शानदार अजूबा था। शरीर लोमड़ का और आवाज में कागलों का कोरस। सिलेक्शन तो होना ही था, सो साहब इनका भी अभिनंदन। इनके लिए भी जोरदार तालियां। माला पहनो कागला जी, थोड़ी सी देर के लिए उतारो और पीछे आप पकड़ लो रास्ता। और साहबान अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अगली प्रतिभा भोजन केसरी भाई श्री गेंडा जी की। ये जनाब भर्ती के दौरान बरामद हुए थे गलियारे के बाईं ओर बने हुए एक छोटे से पिंजरे में। उस समय इन जनाब के आगे एक बर्तन में मलाई, 2 में खीर, 5-7 में हलवा और बर्फियां भरी थी। तश्तरियों में 15-20 कचौड़ी समोसे, थाली में पकौड़ियों का ढेर। भर्ती साहब ने समझा खाना खा रहे हैं, लौटने लगे तो ये बोले आप तो बैठो, बस नाश्ता कर रहा हूँ, खाना तो आधा घंटे बाद घर जाकर खाऊंगा। सुनकर भर्ती साहब बेहोश होते होते बचे। थोड़ा सा संभले तो इनके पैर छू लिए, मान गए इनकी टैलेंट को और हो गया इस तरह। इनका भी सिलेक्शन करते हैं, इनका भी अभिनंदन। माला पहनिए और वापस ठिकाने पर रख दीजिए प्लीज। और आपके सामने आ रहे हैं संसार की सबसे भोली सूरत और शातिर दिमाग वाले भाई श्री गदेड़ जी लद्दड़। तालियां तालियां। तो इनके बारे में गेंडा जी ने बताया था कि गदेड़ जी हमारे अजायब घर के थिंक टैंक हैं। इनका दिमाग ये मान लो सुपर कंप्यूटर है। पहले जंगल में चुनावों के दौरान उम्मीदवारों की रणनीति बनाया करते थे। चुनाव लड़ाने का शतक पूरा होने ही जा रहा था कि गलती से एक चुनाव में इन्होंने मंदबुद्धि भैंसे से मोटी फीस लेकर उसे भर्रे पर चढ़ा दिया और पैंथर के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया। कहते हैं चुनावों के बाद भैंसे की पिछाड़ी से पैंथर के पंजे के निशान ठीक होने में महीने लग गए। इसके बाद गदेड़ जी को जब किसी ने बताया कि भैंसा पागल कुत्ते की तरह अपने सलाहकार को ढूंढ रहा है, तो भाई साहब रातों रात गदेड़ भाई जी अपने पोती पानड़ समेट कर यहाँ चले आए। मगर बहनों और भाइयों, अपने जीवन के 100वें चुनाव में गदेड़ जी से हुई इस छोटी सी गलती को इग्नोर करते हुए भर्ती टीम ने इनको भी हरी झंडी दे ही दी। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहनिए आप भी माला और वापस उतार कर रखिए भी। और अब अगली बारी है बंगाली उर्फ डॉक्टर श्याया की।
जंगली जड़ी बूटियों से दवा बनाने के विशेषज्ञ इन साहब की डॉक्टरी जंगल में अच्छी खासी चल रही थी, मगर एक दिन इनको इसी डॉक्टरी को बत्ती बनाकर तब समेट लेना पड़ा जब इन्होंने शेर को बाल घने करने के लिए गलत मल्लम टिका दिया। कहते हैं मल्लम टिकाते ही शेर के बचे खुचे बाल भी उड़ गए। कई दिनों तक शेर ने खुजली वाले कुत्ते जैसी अपनी शक्ल शेरनी को नहीं दिखाई। आप समझ सकते हैं इसके बाद इस बंगाली डॉक्टर की क्या हालत हुई होगी। इस डॉक्टर को भी शहर जाकर किसी ढंग के डॉक्टर से अपना इलाज कराना पड़ा। बहरहाल इस डॉक्टर का आज भी यही कहना है कि शेर ने इस मल्लम का गलत मिसयूज किया होगा। सच्चाई जो भी रही हो, बंगाली डॉक्टर के औषधि ज्ञान को बेस्ट माना गया और इनका सिलेक्शन भी पहली लिस्ट में ही हो गया। सो इनके लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन, पहनिए माला भाई जी। और अब आ रहे हैं इस अजायब घर के मल्टी टैलेंटेड भाई श्री बंदरेश जी उर्फ एबलिया। कर्तव्य और कलाबाजियां दिखाने से लेकर बड़ी बड़ी पहेलियां मिनटों में हल करने में माहिर इनके सिलेक्शन की कहानी के मुकाबले जंगलिज्म छोड़ने की इनकी एबलाइयों की कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बताया कि नींद में लेटे लेटे इनको अजीब अजीब खुराफातें सूझती रहती है। जंगल में एक दिन दोपहर की नींद में इनको अजीब सी खुराफात सूझी। भरी दोपहर आधी नींद में उठकर इन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे शेर की पूंछ में पटाखे बांधकर तीली लगा दी और लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। उस घड़ी को याद करके ये आज तक खुद को कोसते हैं जब जान बचाने के लिए ये पेड़ों के ऊपर ऊपर भाग रहे थे और शेर ठीक इनके नीचे नीचे। जो भी हो, एबलियापन की इनकी आदत को भर्ती टीम ने कुदरत का करिश्मा मानकर इनका भी कर लिया सिलेक्शन। तो साहब इनका भी अभिनंदन। माड़ा पहनिए और उतारिए थे भैया जी। शेर की बात पर याद आया, सारे जंगलिस्टों का सिलेक्शन हो गया मगर शेर कहीं नहीं दिखा। वो है कहाँ? तो आइए साहब, जंगल के राजा को आप और हम सब मिलकर ढूंढते हैं बिल्कुल लाइव। मगर ये क्या, शेर तो नहीं, शेर की मौसी जरूर दिखाई दे रही है। तो शेर तो नहीं दिखा साहब, शेर की मौसी वो जरूर यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रही है। तो जंगल के हालचाल इनसे ही पूछते हैं। तो अभी देखते हैं साहब ये शेर की मौसी जी जंगल के बारे में हमारे को क्या बताती है। तो देखो साहब, ये क्या मौसी जी क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं मौसी जी? आप हमारे को कुछ दिख नहीं रहा, पढ़ कह रही हैं आप। हमारा कहा है कि मैं तो अपनी
किसमें ढूंढ रही है मौसी जी? अरे क्या बताऊं। आप कोई किताब में कि कोई अखबार में ढूंढ रही हैं आप? अरे वो अखबार में एक विज्ञापन लिया था, वो मिल नहीं रहा, विज्ञापन ही ढूंढ रही हूँ। गाय का विज्ञापन ढूंढ रही है मौसी जी? मैंने सुना है कि आप आजकल जंगल के जानवरों को कुंग फू, कराटे, जूडो और बॉक्सिंग सिखा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना। उधर देखो, वो मेरा काबिल स्टूडेंट मूसा खान। अरे वाह मौसी जी, आपने चूहे को मूसा खान बना दिया। ये तो बताएं, ये मूसा खान जी चैन पकड़कर दोनों हाथों से खींच किसको रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वही अपना मड़खलिया। मड़कलिया? और कौन होगा? मैं समझा नहीं मौसी जी। अभी खुद ही देख लेना। अरे बब्बर से दिखता है ये तो मौसी जी। अरे भागो भागो, सारे लोग भागो। अरे कोई जरूरत नहीं है भागने वागने की। ये बब्बर शेर था कभी, लेकिन अब जंगल के लोग इसे मड़खलिया कह के ही पुकारते हैं। क्यों मौसी जी? अरे क्या बताऊं बेटा, वो जो एबलिया, आगे एबलिया बंदा, वो जो एबलिया बंदा था ना, नालायक, इसके साथ एब करके शहर में भाग गया और इसकी जिंदगी खराब कर गया। जिंदगी कैसे खराब कर गया मौसी जी? अरे अरे बदनामी जो हो गई पूरे जंगल में, शर्म के मारे बेचारा सूख के मड़खलिया हो गया, मड़खलिया। लेकिन मौसी जी, बंदर ने पूंछ में पटाखे ही तो बांधे थे। इतनी सी बात पर इतनी शर्म क्यों? अरे बेटा, यही तो बात जंगल के लोग भी कहते हैं। कहते हैं उस जरूर एबले बंदर ने कोई और खुरापात की होगी। जंगल के ये सारे लोग भुगत चुके हैं, सही है ना? लेकिन असली सच क्या है मौसी जी? हम तो क्या बताएं भैया, अंदर की बात तो बंदर ही जाने। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, इस बार होली पे पहली बार सारे जानवर इस मड़खलिए के साथ बिना डर के होली खेलेंगे सारे जानवर, और गाएंगे बजाएंगे और भांगना करेंगे। क्या करेंगे मौसी जी? ओ मड़कलिया, ओ मड़कलिया। मड़खलिया, ओ मड़खलिया, मड़कलिया,